श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ती बदलता है, जड़ नहीं। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। किसी के घर जाइए तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखिए कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब उसके घर से निकलिए तो अपनी जुबान काबू में रखिए ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा कि धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू कभी नहीं हारेगा। मित्रों, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की ज़रूरत है। याद रखिए मित्रों, 4 से विवाद मत करिए। पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और चौथा माता पिता से। और 4 से शर्म मत कीजिए। पहला पुराने कपड़ों में, दूसरा गरीब साथियों में, तीसरा बूढ़े माता पिता में और चौथा सादे रहन सहन में। और 4 दुर्लभ गुण जरूर रखिए। पहला धन के साथ पवित्रता, दूसरा दान के साथ विनय और तीसरा वीरता के साथ दया और चौथा अधिकार के साथ सेवा भाव। और 4 से 4 भाग जाते हैं। पहला देव गुरु दर्शन से दरिद्रता, दूसरा भगवान की वाणी से पाप और तीसरा जागते रहने से चोर और चौथा मौन रहने से क्रोध। मित्रों, दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। मित्रों, इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहां वो खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार खो जाता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो आज है उसे जी कर तो देखिए, आने वाला पल खुद संवर जाएगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन निभा बहुत कुछ चाहते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। मित्रों, जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करिए,
किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमज़ोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। मीठा बोलिए, नम्र होके चलिए, सबसे करिए स्नेह। कितने दिन का जीवन है और कितने दिन की देह है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। याद रखिए मित्रों, छोटे से बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, प्यार को नफरत में बदलते वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़िए यारो, आज से जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी को ज़िंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपके ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कड़वी बात है मित्रों, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखिए तो लोग स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहेंगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों में अत्यधिक हंसता है तो समझ लीजिए वह बिल्कुल अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लीजिए उसे प्यार की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ लीजिए वह कमज़ोर है। यदि कोई इंसान असामान्य तरीके से खाता है तो समझ लीजिए वह बहुत परेशान है। यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पे रो देता है तो समझ लीजिए उसका दिल साफ और नेक है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। मित्रों, याद रखिए, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करें। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए और गैरों में छुपे हुए अपनों की पहचान कभी नहीं होती है। ज़िंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ ज़रूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपकी मूड को नष्ट कर देती है। सांस लीजिए और जाने दीजिए। बाकी खुद को खुश करने के तरीके खोजिए।
तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पल को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। भोजन और प्रसाद, बस इसमें इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठा कर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद नहीं होगा। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।